ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पीसीज से। तकरीबन ये हमारे पास 2 पीसीज हैं, एक ही शेड के प्रिंट के, डॉटेड प्रिंट के। और इसका मैं बनाऊँगी तकरीबन 4 साल की बच्ची का शर्ट कुर्ता, और वो बहुत ही प्यारा लगेगा। इसके साथ मैं कंट्रास्टिंग में लेस लेके आई हूँ। ये लेस है हमारे पास, ठीक है। इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास ये 2 पीसेस हैं। इस पीस को मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से लिया है कि जैसे तीरा हो, यानी शर्ट पीस हो, और ये पीस में साइड में कली डालूंगी। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। ये मुझे पीसेस ऐसे ही मिले हैं मार्केट से। आप अपने पीसेस का आइडियाज़ लगा सकती हैं कि आप उसकी कटिंग किस तरह से करनी चाहें। कुर्ता बनाना चाहें तो वो भी बन जाएगा बआसानी, तकरीबन 4 साल की बच्ची के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास पीस है इसको मैंने 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया है। इसको हम साइड पे करते हैं। ये देखें, इसे मैंने 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया है। हाफ में डिवाइड होने के बाद ये इस तरह से हमारे पास 2 पीसेस आ गए हैं। इसके एक पीस जो फ्रंट पीस है इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग इस लेस की करूँगी इस तरह से कि ये कुर्ता नुमा सूट लगे। तो मैं पहले आपको इसकी डिज़ाइनिंग समझाती हूँ। तो हम यहाँ पे इस पीस को खोलते हैं। इसकी लेंथ मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास तकरीबन 24 इंच लेंथ है इसकी। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 24 इंच, ये देखें व्यूअर्स, ये देखें, ये 24 इंच हमारे पास इसकी लेंथ है। और जो हमारे पास इसकी विड्थ है ये तकरीबन 14 इंच है, ठीक है। जितना तीरा होना चाहिए तकरीबन 4 साल की बच्ची के लिए ये उतना बहुत है। हमारी जो बच्ची है वो पतली दुबली सी है, तो इस हिसाब से उसके लिए इनफ है। वैसे हम साइड में कलियाँ डालेंगे तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी नीचे की साइड की, और ऊपर की साइड से इतना इनफ है। उसकी फ़िटिंग तकरीबन 6 है, तकरीबन 12 है फ्रंट से और 12 ही बैक से। तो हम तकरीबन इसको डबल में 6 लेंगे। जैसे 7 है ये, तो सिलाई में तकरीबन हमें एक उंगली का ही हक मिलेगा। तो जैसे ये आपको मैंने दिखाया है, इसकी हमने डिज़ाइनिंग इस तरह से करनी है व्यूअर्स कि हमने यहाँ पे कुर्ता नुमा 2 सीधी लेसेस लगानी है। ये वाली लेस जो है हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि ये देखें, इसका ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम इस तरफ रखेंगे, यानी यहाँ पे, और इसको सीधा ले जाएंगे नीचे तक, यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम इसे इसी तरह से लगाएंगे कि ये जो सीधी साइड है ये इसका मुँह इस तरफ रखेंगे, और जो ये कट्स हैं उसका मुँह उस तरफ रखेंगे, और इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। और उसके बाद जो ये सेंटर पीस है इसमें हमने गला बनाना है। इस तरह से गले की डिज़ाइनिंग करनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इतने से पीसेस को मैं कट कर लूँ ताकि मुझे आइडिया रहे कि हमने इतनी ही लेस ज्वाइन करनी है, ठीक है व्यूअर्स। और अब ये देखें, ये वाली जो लेस है इसको मैं इस तरह से इसमें गले में लगाऊंगी, इस तरह से। तो ये हमारे पास पट्टी बन जाएगी। और जो बची हुई लेस है इसको हम स्लीव्स में और नीचे घेर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो अब मैं इसकी आपको दिखाती हूँ कि हमने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले मैं इन लेसेस को ज्वाइन कर लूँगी, यानी जो तीरा है इसके ऊपर इस लेस को यहाँ पे और गले में ज्वाइन कर लूँगी। तो ज्वाइन करने के लिए मैं वाइट थ्रेड का इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर, और इसे अच्छे से अटैच कर लूँगी। डबल सिलाई में भी कर सकते हैं, सिंगल सिलाई में भी कर सकते हैं। डबल सिलाई से मुराद ये है कि इसकी इस साइड पर और इस साइड पर दोनों साइड्स पर हम सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप सिंगल में लगाना चाहें तो सिर्फ इसी साइड पे लगाएं, कट्स वाली साइड पे ना लगाएं, तो वो भी सही रहेगा। तो अब मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। व्यूवर्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ये एक जितने फासले पे लगानी है। मैं तकरीबन जैसे छोटी बच्ची है तो उस हिसाब से मैं इसका गैप रख रही हूँ। 5 इंचज़ का मैंने गैप रखना है, यानी 3 इंचज़ यहाँ से यहाँ तक, और तकरीबन 2.5 इंचज़ यहाँ से यहाँ तक, और 2.5 इंचज़ यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लेती हूँ और इसको फिर मैं अटैच करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, आप सिर्फ लेसेस की मदद से ही कुर्ते को प्लेन कपड़े को कुर्ता स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जॉइनिंग लेस को हमने अटैच किया और कुर्ता बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं, हमने सिर्फ ऊपर से लेस लगाई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं नेक होल की और आर्म होल की। नेक होल इसका सर्कुलर कट करना है और आर्म होल भी। तो अब हम इसे फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर इसका पीस रखते हैं, सेकेंड बैक पीस। ये देखिए व्यूअर्स, हमने कपड़े को जमा लिया है। अब हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मुझे जो इसका शोल्डर चाहिए वो चाहिए 5 इंचज़ तक, और जो आर्म होल की मुझे लेंथ चाहिए वो भी 5 इंचज़ है, ठीक है। इस तरह से मैं ये निशान लगा के इसका आर्म होल कट कर लूँगी, ठीक है व्यूअर्स। और यहाँ पे जो मुझे नेक होल बनाना है वो मुझे सर्कुलर बनाना है, तो यहाँ से मैं इस तरह से इसकी सर्कुलर कटिंग करूँगी।
फ्रंट और बैक का गला तकरीबन एक जैसा कट करूँगी। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। फ्रंट का गला हम चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा गहरा कट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अब ये हम आर्म होल कट करेंगे। व्यूअर्स, हमने जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाया था उसकी हम कलियां डालेंगे। कलियां हमने इसकी फिटिंग की वजह से नहीं डाली, हमने इसके घेर बढ़ाने के लिए डाली हैं। तो आप देखिए इसका घेर थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा फ्रॉक नुमा भी लुक देना चाह रही हूँ। तो ये देखिए जो हमारे पास पीस है इसकी हम कलियाँ कट करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये एक बड़ा लंबा चौड़ा पीस है। ठीक है, इसकी विड्थ आप देखिए ये अंदाज़ा नहीं है, मतलब जो हमें पीस में मिली है। ठीक है, और इसको मैं ऐसे डबल फोल्ड करूँगी इस तरह से। ये मेरे पास 2 लेयर्स हो गई हैं। इसको मैंने इस तरह से कट करना है कि यहाँ से और यहाँ से इक्वल मेजरमेंट लेनी है। तो ये मेरे पास इक्वल मेजरमेंट मैं इस तरह से लूँगी कि 3 इंचज़ तक यहाँ निशान लगाऊँगी। ये देखिए 3 इंचज़ तक का यहाँ निशान लगाऊँगी और 3 इंचज़ का यहाँ पे, और इन दोनों निशानों को मैं मैच कर दूँगी। ठीक है, मतलब इन दोनों पीसेस को हमने इस तरह से फोल्ड करना है। आप चाहें तो फोल्ड करने के बाद इसे आयरन कर सकते हैं ताकि शेप आपको अच्छी मिले, नीट मिले। इस तरह से बिल्कुल अच्छी शेप मिल जाएगी। मैं इसे आयरन कर रही हूँ। मुझे एक क्रीज मिल गई है इसमें, और अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये मेरे पास आ जाएंगे इसके पैनल साइड के। ठीक है व्यूअर्स, इसको जब मैं उठाऊंगी और इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करूंगी तो ये देखिए मेरे पास 4 इक्वल पैनल्स आ गए हैं। इसकी ऊपर से थोड़ी सी कटिंग कर लूँ। ये मेरे पास 4 पैनल्स हैं व्यूअर्स। ठीक है, और इसको शर्ट पीस के साथ अटैच करना है हमने। तो हम अटैच इस तरह से करेंगे। ये देखिए शर्ट पीस है, और जो इसकी सीधी स्ट्रेट लाइन है उसको हम यहाँ पे इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ से ऊपर से अटैच करूँगी और नीचे से हल्की सी, जैसे हम गुलाई करते हैं, यहाँ पे हम हल्की सी गुलाई कर लेंगे ताकि हमारी शर्ट की फ्रॉक लुक आए थोड़ी सी। ठीक है, अब हम इसे अटैच कर लेंगे इन पैनल्स को इसके साथ, और उसके बाद हमने इसकी आर्म होल और नेक होल की पाइपिंग करनी है। तो पैनल्स अटैच करना मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास दोनों पीसेस हैं, फ्रंट का और ये पैनल का। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट पीसेस हैं। जो रेप का पीस है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये साइड पे है। इस वाली पैनल स्टिचिंग में मैंने पैनल को स्ट्रेट बाय स्ट्रेट रखना है, यानी ये भी स्ट्रेट पीस है, ये भी स्ट्रेट पीस है। ये देखें इसमें स्ट्रेच नहीं है, इसमें स्ट्रेच कितना है ये देखें। तो जब हम खींचेंगे, ये रेप वाली साइड है, इसको हमने अटैच नहीं करना। मोस्टली वैसे पैनल्स की जब हम सिलाई करते हैं तो हमने रेप को सीट के साथ अटैच करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रेट को स्ट्रेट के साथ ही अटैच करेंगे। तो अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए हमने पैनल्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए हम यहाँ से देखेंगे इतना सा हमने ये लेनी है चीज़। ठीक है, और इसमें हल्की सी हमने गुलाई करनी है यहाँ से इस तरह से। तो हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। देखें हमारे पास ये हो गई है, और हम ये वाली चीज़ आप देख रहे हैं, इसमें हम थोड़ी सी गुलाई करेंगे इस तरह से ताकि शेप अच्छी आए फ्रॉक की। इस तरह से
लुक अच्छी लगनी चाहिए कटिंग के बाद भी और आफ्टर स्टिचिंग, उसी वजह से कटिंग अच्छी लगती है कि लुक अच्छी आनी चाहिए कटिंग के दौरान भी। ये देखें अब लुक कितनी अच्छी लग रही है, फ़्लो के साथ कटिंग हुई हुई है। तो हमने इसी तरह से कटिंग करनी है। अब हम करेंगे कि हमने इसके शोल्डर्स जॉइन करने हैं और फिर नेक होल की पाइपिंग करनी है। व्यूअर्स, अब हम शोल्डर्स की स्टिचिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स, अब मैं इसकी नेक होल की पाइपिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी इसके जोर से पाइपिंग रख के इसको खोल के तकरीबन मशीन के पाँव की सिलाई स्टार्ट करूँगी। देखिए व्यूअर, नेक होल की पाइपिंग हो चुकी है। अब हम इसके आर्म होल की पाइपिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, आर्म होल की पाइपिंग भी हो चुकी है। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाना शुरू करते हैं। बताती हूँ आपको किस तरह से लगानी है। फ़िटिंग की सिलाई हमेशा आर्म होल के बाद स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं इस तरह से फ़िटिंग का, और यहाँ पे भी हमने ये निशान लगाना है इसी तरह से। सारे में हमने इसका फ़िटिंग का निशान लगा लिया है और इसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई करनी है। फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम आपको इसमें दिखाते हैं कि हमने नीचे घेर में लेस लगानी है। तो हम यही वाली लेस सेम घेर में लगाएंगे। ये देखें, ये लेस नीचे घेर में लगाने से 4 चांद लग जाएंगे। तो हम यहाँ पे अब ये लेस लगाएंगे। इसकी हम लेस लगाना शुरू करते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके नीचे की जो लेस है ये देखें लगा ली है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। नीट हो गया फ्रॉक घेर, मतलब नीट हो गया इसका। और यहाँ पे मैंने ये देखें पर्ल्स बटन लगाए हैं इसके ऊपर। ये मार्केट से आपको बड़े साइज़ के आराम से मिल जाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर ये लगाए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पट्टी पता चल रही है कि हमने गले के लिए पट्टी इसलिए बनाई थी और इस बॉक्स में जब बटन्स लगने के बाद इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इन केस मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइए आप कमेंट्स में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और बताइए कि अगर मैंने इसमें कहीं गलती की हो तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।